मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि सदन को ठीक तरीके से चलने में हमारी भूमिका को नज़रअंदाज न करे। हमारा काम है कि देश के ज्वलंत मुद्दों को देश के सामने रखना, उनके सामने रखना, ताकि वो अपने कामों में सुधार कर सकें। इसलिए जो ज्वलंत मुद्दा है, अभी जो नीट की परीक्षा हुई है और तमाम बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अभी यूजीसी की नेट की परीक्षा रद्द हुई है, करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर हमारी बातों को सुने, उसका निराकरण करें। इसी के लिए देश की पार्लियामेंट बनी है और इसी मुद्दे को हम जोरदार ढंग से सदन में उठाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में जनता ही इनको सबक सिखाएगी। हमारे देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पे सरकार हमें लग रहा है गंभीर नहीं है और हम सब लोग विपक्ष को इस पे एकजुट होके इस मुद्दे पे हम लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और उन पे हम लोग ऐसा दबाव बनाएंगे कि वो जो हमारे नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर पाए। देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है और 24 लाख छात्र सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। उनके परिवार तो हो ही रहे हैं और सालों की मेहनत के बाद कोई बच्चा, जो मेधावी बच्चे होते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं इस उम्मीद पे कि वो डॉक्टर बनेंगे, वो उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है अब इस मामले के आने के बाद से। और इतना बड़ा घोटाला, सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। क्या आप चला रहे हैं? आपने यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी, इसका मतलब उसमें भी धांधली थी। बार बार ये जो भी पेपर लीक हो जाना, बार बार इस तरह के घोटाले के सामने आना, हमारे देश के छात्रों का भविष्य जो है अनिश्चित हो गया है। हमारे देश में अगर प्राइवेट में कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो करोड़ों का खर्च आता है। ऐसे में जो गरीब का बच्चा है या फिर जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो सरकारी संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं ताकि उन्हें उतना खर्च ना करना पड़े। उनके पास पैसे ही नहीं हैं, तो अगर वो भी उम्मीद चली जाएगी तो आखिर वो विदेश जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अब यूक्रेन में क्यों पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ मेडिकल के बच्चे? क्योंकि वहाँ पर सस्ती है पढ़ाई हमारे देश की तुलना में। तो इस तरह से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वो अलग अलग मोर्चे पे विफल होती जा रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इस तरह के एग्ज़ाम्स हो, नीट, यूजीसी नेट और तमाम परीक्षाओं में विफल होती जा रही है।